हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रो केमिस्ट्री। तो अपनी हम केमिकल काइनेटिक्स की क्लास में अब तक पढ़ चुके थे रेट लॉ, ऑर्डर, मोलिकुलरिटी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। आज हम इसमें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे प्लस एक कॉमन फॉर्मूला पढ़ेंगे जिससे हम जो है कोई भी इक्वेशन डायरेक्ट ड्राइव कर सकते हैं। अगर हमें इक्वेशन याद नहीं रहती तो हम उस फॉर्मूले से जो है सारी इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए सबसे पहले जो आपकी रिएक्शन होगी, मान लो कि ये आपका कोई रिएक्टेंट है और इससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है हम क्या लिखते हैं ना, अभी तक हम लिखते हैं कि इसका हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। रेट ऑफ रिएक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से। ठीक है, तो हमने लिख दिया के मतलब रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन की पावर 2। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन की पावर 2। ठीक है, तो इस इक्वेशन से अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहे रेट में और कंसंट्रेशन में, तो ये कुछ ऐसे ही जो हमारी पैराबोला की इक्वेशन होती है, क्या होती है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ऐसे ही कुछ इक्वेशन है कि रेट इज इक्वल टू के और कंसंट्रेशन की पावर 2, है ना। पैराबोला से इसकी इक्वेशन मिलती है, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो भी क्या आएगा, एक पैराबोला। ठीक है, ग्राफ क्या आएगा, एक पैराबोला। तो ये आपकी होगी कंसंट्रेशन और ये आपका हो गया रेट, दैट इज स्मॉल आर। तो रेट और जब इसमें हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक पैराबोला। ठीक है, क्या बनेगा, पैराबोला। ठीक है, ये आपको आर भी लिखा आ सकता है, या आपको पता है रेट को हम कैसे लिखते हैं, रेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी ए बाई डी टी। ठीक है, तो ऐसे भी ग्राफ आपका आ सकता है। ठीक है, तो यहां से हम अब इक्वेशन ड्राइव करते हैं। तो रेट को हम क्या लिखते हैं, आपको पता है क्या, डी ए बाई डी टी। ठीक है, इज इक्वल टू के ए की पावर 2। इनको यहां से आप इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, ए को आप इधर ले जाइए और टी को आप यहां ले जाए। ठीक है, तो रेट क्या हो गया, इंटीग्रेशन क्या हो गया, यहाँ पे डी ए और यहाँ पर क्या हो गया, ए का स्क्वायर आप नीचे ले आए हैं इस टर्म को, और इज इक्वल टू, आपको पता है कांस्टेंट जो टर्म होती है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है। ठीक है, वो क्या रहती है, सेम रहती है इंटीग्रेशन के बाद भी। तो एक तो ये माइनस साइन इधर रह गया, ठीक है, इधर वाला, और के जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो भी इंटीग्रेशन से क्या हो गया, बाहर हो गया, और इंटीग्रेशन कर दिया हमने dt का, dt को हम उधर ले गए। ठीक है, अब हमें इंटीग्रेशन की क्या लगानी है, लिमिट्स लगानी है। ठीक है, तो जब हमारा मान लीजिए कि टाइम था 0, है ना, जब हमारी रिएक्शन स्टार्ट हुई तो हमारी जो कंसंट्रेशन थी वो हमने मान ली ए नोट, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, और एट टाइम टी टाइम पर हमारी जो कंसंट्रेशन बची, मान लो हमने 10 हमारा इनिशियल हमने लिया था और 10 में से 5 यूज हो गया, तो बचा कितना, 5। तो ये जो है वो क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन टाइम टी पर बच गई है। ठीक है, तो हमने किया कि ए नोट से हमने ए इसकी लिमिट लगाई। ठीक है, और t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t तक इसकी लिमिट। ठीक है, तो यहां से आप इंटीग्रेशन कर देंगे। सबसे पहले जो आप इंटीग्रेशन करते हैं, जो हमारा इंटीग्रेशन होता है 1 बाय ए स्क्वायर, है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, डी ए, इसका इंटीग्रेशन होता है -1 बाय ए। क्या होता है, -1 बाय ए। ठीक है, क्या होता है, 1 बाय ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाय ए। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले को यहाँ यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन आपका क्या हो गया यहाँ से कि -1 बाय ए, और आपकी पावर जो है, सॉरी जो लिमिट है वो क्या है, ए नोट से ए, और इधर आ जाओ, इधर आपका क्या हो गया, के टी। जब आप पावर खोलेंगे t0 से t, तो क्या बच जाएगा आपका -kt। ठीक है, -kt कैसे बचा, मैं आपको जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के केस में समझा चुकी हूँ। अगर किसी को समझ नहीं आए तो वहां पर देख सकते हैं।
ठीक है। फिर इसके लिमिट्स को जो है यहाँ पर खोल लो। एक तो माइनस साइन को आप यहाँ पे कट कर दीजिए, ये माइनस कॉमन ले लेंगे और ये माइनस, तो ये क्या हो गया, हट गया। ठीक है, लिमिट लगा दो अब कि a और माइनस 1/a0, ठीक है, इज इक्वल टू kt। ये आपकी इक्वेशन आ गई किसके लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। किसके लिए आ गई, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, सेकंड ऑर्डर के लिए आपकी इक्वेशन आ गई। अब हम ग्राफ बनाएंगे किसमें, कंसंट्रेशन में, इसमें और टाइम में। ठीक है, देखो ग्राफ नोट कर लिया सभी ने। अब हम देखेंगे ग्राफ। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आ गई, क्या, 1/a माइनस 1/a0 इज इक्वल टू kt। ठीक है, अब हमें ग्राफ बनाना है इसमें और t में। ठीक है, तो ऐसे लिख लीजिए इसको, 1/a इज इक्वल टू kt, इसको उधर ले जाओ 1, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई। अब ये कुछ ऐसी इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, c यहाँ पर क्या हो गया, ये इंटरसेप्ट, क्या है ये, इंटरसेप्ट। ठीक है, ये mx है ना, t तो ग्राफ, और m क्या हो गया, मतलब x तो ग्राफ में यूज हो गया, और m क्या हो गया, स्लोप। ठीक है, तो स्लोप यहाँ पर क्या है, k। ठीक है, अब आपको मैंने ग्राफ बताया था, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ये हमारी, y इज इक्वल टू mx प्लस c, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, इससे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। लेकिन यहाँ पर जो एक तो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव है, और कुछ इंटरसेप्ट भी है। तो मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव स्लोप के लिए ग्राफ ऐसे बनता है ना, और नीचे कुछ इंटरसेप्ट है, तो ये आपका क्या हो गया, 1/a0 इंटरसेप्ट। ठीक है, अगर स्लोप नेगेटिव होता तो ग्राफ कैसे बन जाता, ऐसे। ठीक है, नीचे की तरफ डिक्रीजिंग। ठीक है, ये आपका इंटरसेप्ट हो गया, और स्लोप आपका क्या है, प्लस के। ठीक है, स्लोप क्या है, प्लस के। तो ये किसके बीच की हो गई आपका ग्राफ, एक तो t के बीच में, और दूसरा क्या है, 1/a की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया 1/a और t में फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, स्लोप यहां से आपको पता है, इंटरसेप्ट आपको यहां से पता है। ठीक है, फिर आप देखिए इसकी यूनिट्स, क्या देखेंगे, एक एग्जांपल भी इसका याद रख लीजिए, जो हमारी ये है सेकंड ऑर्डर, इसका एग्जांपल होता है डिकम्पोजिशन ऑफ NO2। ठीक है, कि 2NO2 हमारा जो है टूट जाता है किसमें, NO प्लस O2 में। ठीक है, NO प्लस O2 में। ये हमारा एग्जाम्पल है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, फिर हम निकालते हैं यूनिट और हाफ लाइफ। क्या निकालेंगे, यूनिट और हाफ लाइफ। ठीक है, अब हम देखेंगे हाफ लाइफ पीरियड, पहले हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आई है क्या, 1/a माइनस 1/a0 इज इक्वल टू kt। ठीक है, a आपको यहां पर पता है कि a यहां पर क्या है, अपना रिमेनिंग कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन बच गई है, क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। ठीक है, a0 आपका क्या है, a0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, k आपका क्या है, रेट कांस्टेंट। क्या होता है, रेट कांस्टेंट। और t आपका क्या होता है, टाइम। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है। देखो हाफ लाइफ पीरियड क्या होती है, हाफ लाइफ पीरियड जब आपकी 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका हो। हाफ से मतलब आधा है ना, मतलब 50% रिएक्शन आपकी क्या हो चुकी हो, कंप्लीट हो चुकी हो, रिएक्शन कंप्लीट। अगर 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो आपकी जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो क्या, जो इनिशियली प्रेजेंट थी उसकी आधी बचेगी, है ना। इनिशियल आपकी क्या थी, A0 प्रेजेंट थी, तो उसकी कितनी बचेगी, आधी बचेगी। भाई 50 कंप्लीट हो चुकी है, मतलब आधी जो है चीज यूज हो चुकी है और आधी बची है, तो A0/2 बची है। ठीक है, और t को हम क्या लिख देते हैं, t हाफ। ठीक है, तो यहां से आप, ये आपकी इक्वेशन हो गई 1/a0 इज इक्वल टू kt।
ठीक है, यहाँ पर बस आपको a की वैल्यू पुट करनी है और t की जगह t½ ठीक है। तो कर देंगे, इसको क्या लिख देंगे आप a0/2, तो इसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, क्या कर दिया a0/2 ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला गया, a0 माइनस 1/a0 इज इक्वल टू k_t½ ठीक है। t को हमने क्या कर दिया यहाँ पे t½ पुट कर दिया, तो ये आ गया। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 2/2 माइनस 1/a0 इज इक्वल टू k_t½ ठीक है। तो क्या आ गया यहां से आपका 1/a0 इज इक्वल टू k_t½ ठीक है। तो t½ आपका क्या आ गया यहां से 1/k_a0 ठीक है, ये आपका आ गया t½ ठीक है। मतलब आपने क्या देखा, सेकेंड ऑर्डर के केस में जो t½ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन के ठीक है। इससे पहले जब हमने देखा था जीरो ऑर्डर, क्या देखा था जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ठीक है। जीरो ऑर्डर के केस में t½ क्या आया था, t½ जो आपका निकल के आया था वो क्या आया था a इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2k ठीक है। और इसके केस में क्या आया था आपका t½ 0.693/k ठीक है। यहाँ पर जो t½ था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, a0 के इनिशियल कंसंट्रेशन के, और यहाँ पर क्या था इंडिपेंडेंट था ठीक है। जीरो ऑर्डर के केस में t½ आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इनिशियल कंसंट्रेशन के, फर्स्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट था, और सेकंड ऑर्डर में आपका क्या आया इनवर्सली प्रोपोर्शनल ठीक है। तो आप इन t½ की टर्म्स को भी थोड़ा याद रखेंगे, ये आपके सेकंड ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए और ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए। मोस्टली क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं वो आपके जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर से पूछे जाते हैं, और मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो आपके फर्स्ट ऑर्डर से पूछे जाते हैं ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकंड ऑर्डर का t½ फिर हम आते हैं इसकी यूनिट्स में। अच्छा, t½ और a0 में अगर आप ग्राफ बनाना चाहेंगे, भाई t½ ये आपकी है a0 और ये आपका हो गया t½ तो t½ में और a0 में, सॉरी a0 नहीं, अब यहाँ पर क्या है 1/a0 ठीक है, 1/a0 में हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या आ जाएगा एक स्ट्रेट लाइन ठीक है। अब हमने देखो फर्स्ट, अभी तक हम जो ग्राफ बना रहे थे वो a0 के साथ बना रहे थे, अब हमारा जो है सेकेंड ऑर्डर में हमने 1/a0 के साथ बनाया ग्राफ ठीक है। तो t½ का ग्राफ हो गया 1/a0 के साथ ये। फिर आप आ जाइए इनकी यूनिट्स पर, यूनिट क्या कहती है, यूनिट्स ठीक है, इस पे आ जाओ यूनिट्स पर ठीक है। तो यूनिट हमारी रेट क्या होता है हमारा k और a⁻², यही हमारा रेट लो है, यही हमारा रेट लो है किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए ठीक है। तो रेट आपको पता है, रेट क्या होता है -dA/dt। तो इसकी यूनिट तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि क्या रहेगी, सेम ही रहती है चाहे कोई भी ऑर्डर हो, क्योंकि ये dA/dt होता है। तो ये क्या हो गई कंसंट्रेशन, और नीचे टाइम है तो क्या हो गया टाइम का इनवर्स ठीक है। तो कंसंट्रेशन मान लो हमारा मोल पर लीटर में है, मोल पर लीटर में है ठीक है, और टाइम हमारा सेकंड इनवर्स में है। तो ये हो गई आपकी यूनिट्स किसकी, जो है रेट की ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं के की यूनिट है ना, रेट कांस्टेंट की यूनिट। रेट कांस्टेंट की यूनिट हर ऑर्डर के लिए अलग होती है ठीक है। यहाँ पर जब हमें इसकी यूनिट निकालेंगे तो ये तो हमारा था, इसकी यूनिट निकालेंगे तो क्या होगा, देखो ये हमारा था -dA/dt इज इक्वल टू k और a⁻², हमें k की यूनिट निकालनी है तो इस सारी टर्म को हम कहाँ ले आएंगे, नीचे ले आएंगे ठीक है। तो इसको यहां से हटा के आप लिख दीजिए यहाँ ठीक है। तो देखो एक कंसंट्रेशन यहाँ टर्म है और ये कंसंट्रेशन की 2 है और ये टाइम की टर्म है ठीक है। तो एक कंसंट्रेशन से एक कंसंट्रेशन कैंसिल हो गई, तो k की यूनिट क्या बच गई 1/a, मतलब एक कंसंट्रेशन और एक dt ठीक है, एक तो कंसंट्रेशन की टर्म और एक dt की, तो ये क्या हो गई कंसंट्रेशन 1/कंसंट्रेशन और 1/टाइम ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन का इनवर्स और टाइम का भी इनवर्स ठीक है। तो ये यूनिट किसकी हो गई k की। अब कंसंट्रेशन को हम क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन को हमने मान लो मोल पर लीटर लिया ठीक है,
तो ये हो गया मोल पर लीटर और इसका इनवर्स, ठीक है, और टाइम को हमने सेकंड में लिया तो इसका इनवर्स। तो यहाँ से क्या हो गई, मोल का तो इनवर्स हो गया और लीटर इनवर्स और इनवर्स क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो लीटर ऐसे ही रहा और ये सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये हमारी यूनिट किसकी हो गई, रेट कांस्टेंट की सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट्स भी हो गई। अब हम क्या है, एक जर्नल फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, एक जर्नल फॉर्मूला जिससे हम जो है सारी इक्वेशन ड्राइव कर सकें। ठीक है, जर्नल फॉर्मूला, ठीक है, जर्नल फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका जर्नल फॉर्मूला है कि a की पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू a नोट की पावर 1 माइनस n प्लस n माइनस 1 kt। ठीक है, ये आपकी एक जर्नल इक्वेशन है, ये आपकी एक जर्नल इक्वेशन है। ठीक है, इससे आप जो है कोई भी ऑर्डर की इक्वेशन निकाल सकते हैं एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पर ये अप्लाई नहीं होती, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर की जो इक्वेशन है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी सब इससे ड्राइव हो जाएगी। देखो, जैसे हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, जीरो ऑर्डर की। ठीक है, जीरो ऑर्डर मतलब n इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर पुट कर दो n इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू a नोट 1 माइनस 0 प्लस ये क्या हो गया 0 माइनस 1 kt। ठीक है, तो क्या हो गया a इज इक्वल टू a नोट और ये क्या हो गया माइनस kt। ठीक है, तो ये आपकी किसकी आ गई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको आप जो आपने याद रखी थी, मैंने आपको बताया कि एक जो है याद कर लीजिए, तो उसको उसी फॉर्म में लिख लीजिए, kt को आप इधर ले आए। ठीक है, तो kt इज इक्वल टू क्या आ गया, a नोट ऐसे ही रहा, इसको उधर ले गए। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या हो गई, जीरो ऑर्डर इक्वेशन। ये आपकी क्या हो गई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन हो गई ये। ठीक है, याद कैसे करेंगे, देखो जैसे हमारी है a नोट है ना, 0 से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, a नोट पहले, उसके बाद माइनस a इज इक्वल टू kt। ठीक है, ये आपकी हो गई जीरो ऑर्डर की। जब आप फर्स्ट ऑर्डर की लिखते हैं, है ना, जब आप किसकी लिखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर की, तो भी आपको ऐसे ही लिखना है। देखो ln ऑफ a नोट, ठीक है, माइनस ln ऑफ a इज इक्वल टू kt। ठीक है, ये आपकी किसकी हो गई, फर्स्ट ऑर्डर की। यहाँ पे भी ln ऑफ a नोट माइनस ln ऑफ a इज इक्वल टू kt, ये आपकी क्या हो गई, फर्स्ट ऑर्डर की। यहाँ से आप इसको कई तरीके से लिख सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है जब फर्स्ट ऑर्डर कराई है तब। ठीक है, लेकिन एक याद रखने के लिए। फिर आपकी आती है सेकेंड ऑर्डर की, है ना, सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर मतलब n इज इक्वल टू 2, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, a नोट की पावर 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1 kt। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस 2 मतलब माइनस का 1 बच गया इज इक्वल टू a नोट, यहाँ पे भी माइनस का 1 बच गया, प्लस यहाँ पे क्या बच गया, प्लस kt बच गया, प्लस का 1 बचेगा, तो ये क्या हो गया 1 बाय a। ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाय a नोट प्लस kt। ठीक है, यहां से इसको इधर ले आएंगे, 1 बाय a माइनस 1 बाय a नोट इज इक्वल टू kt। ठीक है, जब हम ये दोनों इक्वेशन लिखते हैं जीरो और फर्स्ट ऑर्डर, तो देखो पहले a नोट मतलब 0 से t की तरफ जाता है टाइम, तो a नोट सिमिलर सी इक्वेशन थी। जब हम सेकेंड ऑर्डर लिखेंगे तो उल्टा होता है, पहले 1 बाय a आता है माइनस 1 बाय a नोट आता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे, कभी भूल जाए तो थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे कि क्या होता है, ताकि आपको जो है याद आ जाए। ठीक है, बाकी आप कॉमन इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ड्राइव भी कर सकते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में आपको सिर्फ इक्वेशन चाहिए होते हैं न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए, तो थोड़ा सा याद रखेंगे। तो ये आपकी हो गई सेकेंड ऑर्डर से। ठीक है, ऐसे ही आप किसी भी ऑर्डर के निकाल सकते हैं।
थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर की इक्वेशन जो है यहाँ से निकल सकती है। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशंस हो गई। तो यहाँ से आप एक टेबल बनाकर लिख सकते हैं सारी इक्वेशन और जो है हाफ लाइफ का भी एक्सप्रेशन। ठीक है, ये मान लो हमारा है ऑर्डर, क्या है ऑर्डर। ठीक है, फिर है हमारा रेट लो, रेट लो, फिर हम लिखेंगे एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट, मतलब के, एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट, और यहाँ पर हम लिख देंगे अपनी टी हाफ। ठीक है, एक बार सबको देख लेते हैं एक साथ ताकि आपको जो है याद रहे। ठीक है, पहला हमारा ऑर्डर है जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए आप रेट लो क्या लिखते हैं, आर इज इक्वल टू के ए की पावर जीरो। ठीक है, एक्सप्रेशन इसका क्या होता था कि ए नोट माइनस ए इज इक्वल टू के टी। ठीक है, अब हम के का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो टी को यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। टी हाफ हम कैसे लिखते थे, टी हाफ क्या लिखते थे इसका कि ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2k। ठीक है, ये हमारा यहाँ से क्या हो गया, टी हाफ हो गया है। ठीक है, फिर आ जाओ आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए। किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके फर्स्ट ऑर्डर से पूछे जाते हैं कि r इज इक्वल टू के और a की पावर हो गई 1, ऐसे आप इसका रेट लो लिखते हैं। ठीक है, इक्वेशन आप कैसे लिखते हैं, एक तो आप ये लिख सकते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ a नोट माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a इज इक्वल टू k, और t लिखते थे तो t को अब नीचे लिख लेंगे। ठीक है, एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन। ठीक है, और किस टाइप से लिख सकते हैं दूसरी कि k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, और लॉग ऑफ ए नोट, पहले जीरो वाली टर्म और नीचे टी वाली। ठीक है, ए नोट बाय ए। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर को। ठीक है, और 2-3 तरीके भी आपको बताए हैं, आप उसकी वीडियो देख लीजिए फर्स्ट ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हम टी हाफ लिखते हैं वो क्या होती है 0.693 अपॉन के। ठीक है, यहाँ पर टी हाफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल कंसंट्रेशन के, यहाँ पर टी हाफ जो है इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, यूनिट्स आप के की यूनिट्स भी लिख लीजिए साथ में। के की यूनिट्स हमने क्या निकाली थी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, किसके लिए निकाली थी, जीरो ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपने सिर्फ सेकेंड इनवर्स निकाली थी। ठीक है, फिर आ जाइए आप अपनी सेकेंड ऑर्डर पर। सेकेंड ऑर्डर के लिए रेट क्या हो गया, के और ए की पावर 2। ठीक है, आपकी इक्वेशन क्या हो जाती है इसके लिए, 1/a माइनस 1/a नोट इज इक्वल टू के टी। ठीक है, के टी को आप इधर डिवाइड में भी लिख सकते हैं तो लिख लेंगे। टी हाफ यहाँ से क्या हो जाएगी आपकी, टी हाफ क्या आई थी 1/k इनिशियल के इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब ए नोट। ठीक है, ये आपकी आ गई टी हाफ। और यहाँ पर क्या है आपका, क्या होता था इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टी हाफ क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। यूनिट आपकी यहाँ पे क्या होगी, मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड इनवर्स, ये आपकी क्या हो गई, यूनिट हो गई किसकी, रेट कांस्टेंट की। nth ऑर्डर का मैंने आपको बता दिया है लिखना। ठीक है, तो ये आपका एक हो गया एक टेबल, जिसको आप एक जगह बना लीजिए ताकि आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, फिर हम बात करेंगे ग्राफ की। ठीक है, एक बार सारे ग्राफ और एक जगह पढ़ लेते हैं ताकि हमें याद रहे। अगर नोट हो गया तो मैं इसको मिटा देती हूँ। ठीक है, एक जगह आप ग्राफ और पढ़ लेंगे। ठीक है, सारे के सारे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं ग्राफ। ठीक है, ग्राफ पे आ जाओ। सबसे पहले हम ग्राफ की बात करेंगे किसकी, जो हम पढ़ते हैं सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेट में ग्राफ, किसके साथ, कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है, तो ये हमारे हो गए जीरो ऑर्डर के, जीरो ऑर्डर के। यहाँ पर हम पढ़ते हैं फर्स्ट, थोड़ा ऊपर का लिख लेंगे। यहाँ पे हमारा हो गया फर्स्ट ऑर्डर का और ये हमारा सेकेंड ऑर्डर का। ठीक है, तो रेट जब हमने पढ़ा था रेट और कंसंट्रेशन जीरो ऑर्डर के लिए, तो हमने क्या था इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि रेट हम क्या लिखते हैं
है ना। जीरो ऑर्डर के लिए रेट हमने क्या लिखा, के ए की पावर 0, मतलब रेट जो है ए पे डिपेंड नहीं करता, तो मैंने कहा कांस्टेंट, ठीक है। फिर हमने जब इसी का फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ा रेट और कंसंट्रेशन में, तो हमने क्या कहा कि इसके साथ क्या होता है, इंक्रीज होगा, है ना, क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिर हमने जब रेट सेकेंड ऑर्डर में पढ़ा तो भी हमारा क्या हुआ, इंक्रीज, तो हमारा क्या हुआ, इंक्रीज पावर 2, तो ये भी क्या हुआ, रेट इंक्रीज, ठीक है। ये थी रेट और कंसंट्रेशन में, ठीक है। फिर आपकी आती है कंसंट्रेशन और टाइम में, ठीक है, किसमें, कंसंट्रेशन और टाइम में, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट जो ऑर्डर इक्वेशन थी, सॉरी जीरो ऑर्डर इक्वेशन थी, वो हमारी क्या होती थी कि ए नोट माइनस ए इज इक्वल टू के टी, ऐसे लिखते थे हम, ठीक है। हमें ग्राफ किसके बीच में बनाना है, इसके बीच में, तो इसको उधर ले जाए, तो ये क्या हो गया, ए नोट माइनस के टी इज इक्वल टू ए। हमें ए और टी के बीच में बनाना है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से बनाते थे हम। तो ये नेगेटिव स्लोप है, तो हम क्या लिखते थे, ग्राफ ऐसे बनेगा, तो स्लोप क्या हो गया इसका, माइनस के, और इंटरसेप्ट क्या हो गया इसका, ए नोट, ठीक है। ये हमारी जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। जब हम फर्स्ट ऑर्डर की बना रहे थे, तो फर्स्ट ऑर्डर की भी हमारी ऐसी ही बनती थी, है ना। फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, एल एन ऑफ ए इज इक्वल टू एल एन ऑफ ए नोट माइनस के टी, है ना, यही था। इसका भी हमारा ग्राफ कैसे बना था, एल एन ए में और टी में, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ ए और टी का जब हमने ग्राफ बनाया था, क्या बना था, नेगेटिव स्लोप है, तो इसका भी क्या बना था, हमारा ऐसे ग्राफ बना था, ठीक है। फिर हमारा ग्राफ आता है किसमें, 1/a और t में, ठीक है। ये हमारा ग्राफ कैसा बना था, पॉजिटिव, क्योंकि इसकी इक्वेशन हमारी क्या थी, 1/a इज इक्वल टू के टी माइनस 1/a नोट, सॉरी प्लस 1/a नोट, ठीक है। इधर से हम उधर ले गए तो प्लस हो गई, तो यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव, प्लस के है, तो ये ग्राफ कैसे बना हमारा, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका क्या आ गया, इंटरसेप्ट 1/a नोट, और स्लोप आपका क्या आया है, के, ठीक है, ये बन गया। फिर एक बार टी हाफ का ग्राफ देख लेंगे, एक बार इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। टी हाफ का ग्राफ देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ था किसमें, टी हाफ में और कंसंट्रेशन में, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन में, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर के केस में मैंने क्या किया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या बना था, क्या कहा था कि जो टी हाफ है और कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट है, तो ऐसे कांस्टेंट ग्राफ बनेगा। और इसमें क्या हो गया आपका, टी हाफ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप 1/a नोट में ग्राफ बनाएंगे, किसमें बनाएंगे, 1/a नोट में, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके हो गए टी हाफ के ग्राफ। तो ये आपके जितने भी ग्राफ थे वो एक जगह आपको करवा दिए, ताकि आपको क्या रहे, रिमेंबर करने में क्या रहे, आसानी रहे, आपको याद रहे ग्राफ। अब दो क्वेश्चन हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन भी जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है द रेट of a gaseous reaction is given by expression, क्या एक्सप्रेशन है, k a की पावर 2 और b की पावर 3, ठीक है। उसने बोला कि वॉल्यूम ऑफ वेसल इज रिड्यूस्ड टू वन हाफ ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, what will be the reaction rate, रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन है 1/8a, 1/8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। बी है 1/2 टाइम्स हो जाएगा, सी है
2 टाइम्स हो जाएगा और डी है 32 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ेगा रेट पे। तो ये हमारा था एक्सप्रेशन के ए की पावर 2 और बी की पावर 3। अच्छा, वॉल्यूम जब हाफ होगा, वॉल्यूम इसने कहा कि रिड्यूस टू 1/2, तो वॉल्यूम जब हाफ होगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाती है आपकी, डबल हो जाती है। क्या हो जाती है, डबल। ठीक है, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। भाई कंसंट्रेशन क्या का फॉर्मूला क्या होता है, N/V। ठीक है, तो कंसंट्रेशन और वॉल्यूम क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये अगर हाफ होगी तो ये क्या होगी, डबल हो जाएगी। तो कंसंट्रेशन को हम यहाँ पर डबल करेंगे, मतलब ए की जगह 2a कर दिया की पावर 2 थी, और बी की जगह 2b की पावर 3 थी। तो 2 की पावर 2 मतलब 4 टाइम्स, और 2 की पावर 3 मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 इंटू 4 कितना हो गया, 32 टाइम्स। तो रेट क्या होगा, 32 टाइम्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका ये था। एक और क्वेश्चन है आपका, एक और क्वेश्चन है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा 32A। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि रेट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है क्या, के ए और बी। ठीक है, ये दिया हुआ है। उसने कहा कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, बी की कंसंट्रेशन क्या हो गई, डबल। कीपिंग द कंसंट्रेशन ए कांस्टेंट, कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए कांस्टेंट, कांस्टेंट, the value of rate constant, the value of rate constant, rate constant पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आंसर, क्या ऑप्शन क्या है, सेम रहेगा, डबल, हाफ और क्वार्टर पोल। क्वार्टर, ठीक है भाई, सेम होगा, डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा या 4 टाइम्स हो जाएगा। अब देखो, अभी पिछले क्वेश्चन में उसने पूछा था रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इनके प्रोपोर्शनल होता है, जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन पर इफेक्ट डालेंगे रेट पे इफेक्ट पड़ेगा, है ना, अगर इनकी पावर कुछ है। लेकिन अब इसने पूछा है रेट कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो रेट कांस्टेंट पे कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करो डिक्रीज करो, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर जो आप आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे सेम। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि ए को डबल कर दिया तो हो गया डबल, मतलब निशान लगा दिया 2 पे, नहीं, रेट कांस्टेंट आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो आंसर क्या होगा, सेम। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को जो है कंप्लीट कर देंगे।